नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में हैं उनसे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कमेंट के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सबसे पहला आता है कि सर बुक्स अभी अवेलेबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी चाहे अजय माला आता हो, परीक्षा सार आता हो, या जितनी भी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो अब आना स्टार्ट हो गई हैं। सारे के क्यूबी भी आ चुके हैं और बुक्स भी आ चुके हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो जिस सिटी में आप रहते हैं उसके आसपास अगर कोई बड़ी सी जगह होगी या बड़ी सिटी होगी वहाँ से आप मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप दुर्ग यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक हैं उसे आप आराम से खरीद सकते हैं। अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो परीक्षा सार, या अगर बीए की बात करूँ तो अजय माला, या बीकॉम की बात करूँ तो अजय माला प्लस परीक्षा सार, ये सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप चाहें तो किसी भी बुक स्टोर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं यूएफएम एप्लीकेशन के बारे में। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर हमारा यूएफएम में कैटेगरी सी लगा है, उसे क्या बी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कैटेगरी बी आया है तो उसे ए में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या। मतलब जो आपको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले है उसे एक स्टेज कम किया जा सकता है क्या, इसके बारे में बच्चे पूछते हैं। तो आप सिर्फ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कुलपति को और उनसे ये मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो पनिशमेंट है उसको एक कैटेगरी कम किया जाए। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुलपति चाहें तो आपकी पनिशमेंट को एक कैटेगरी कम कर सकते हैं और चाहें तो आपको माफ़ भी कर सकते हैं। ऐसा नॉर्मली कौन से बच्चों को एप्लीकेशन लिखना चाहिए? जो कैटेगरी सी में आए हैं, मतलब जिनका पूरा सेमेस्टर या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, या जिन्हें एक साल का बैक या ईयर बैक दे दिया गया है, उन्हें ज़रूर एप्लीकेशन लिखना चाहिए कुलपति को और एक बार उनसे डायरेक्ट जाके मिलकर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनकी जो पनिशमेंट है उसे कम किया जाए। तो बिल्कुल यूएफएम जो भी बच्चे लगा है, मतलब जो भी बच्चे नकल प्रकरण में पाए गए हैं, वो अगर उनको जो भी पनिशमेंट, मतलब कैटेगरी ए से लेके कैटेगरी डी तक का जो भी पनिशमेंट मिला है, अगर वो उसे कम कराना चाहें तो एक एप्लीकेशन कुलपति को दिया जा सकता है। इसके बाद कुलपति चाहें तो आपकी जो आपका पनिशमेंट है उसे चाहे कम करें या ना करें, ये कुलपति के ऊपर है। तो बिल्कुल एक एप्लीकेशन दिया जा सकता है, देने में कोई बुराई नहीं है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर रीचेकिंग होता है क्या? मतलब आप फेल हुए, फेल होने के बाद आपने रीचेक कराया, लेकिन रीचेकिंग का जो रिजल्ट आया आप उससे भी अगर असंतुष्ट हैं तो आप अगर वापस पेपर खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीआई लगाकर अपनी आंसर शीट जो है वो यूनिवर्सिटी से मांगनी होगी। और जब यूनिवर्सिटी आपको आंसर शीट देगा तो किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर, या फिर दूसरे शब्द में कहूँ तो किसी और प्रोफेसर से जो उसी सब्जेक्ट के एचओडी हों, उनसे चेक कराकर वापस आपको कुलपति के पास देना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा। तो कहीं जाके आपके जो नंबर है वो बढ़ने की उम्मीद है। बट इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपका रीचेकिंग में नंबर नहीं बढ़ा तो और रीचेकिंग या फिर बाकी जगह आरटीआई लगा के कोई खास फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपका ईयर है उसे अच्छे से रिपीट करें। इस साल अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो पिछले साल की आपकी गलतियाँ वैसे भी भुला दी जाएंगी। अब आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट इन यूजी सेमेस्टर। अभी आज ही 2 अक्टूबर का आज दिन है, आज ही प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स आ गई हैं। इसके बारे में जल्दी ही आज या कल में मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। याद रखिएगा, इस बार जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। साथ ही जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका जैसा जैसा भी जितना भी अपडेट आया है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जितने भी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको इस बार फाइनेंशियली थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि रेगुलर और प्राइवेट दोनों साथ साथ ही चलेंगे। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम पे आपके लिए बना दूंगा। अब देखेंगे सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम। सेमेस्टर स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट की जितनी भी अभी डेट्स आई हैं उनके हिसाब से ये लग रहा है कि जो लगभग 25 दिसंबर तक है वो वहाँ तक आपका जो असाइनमेंट हो गया, इंटरनल फर्स्ट टायर का इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, सेकंड टायर का इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, फिर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। तो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि ये सारे काम 31 दिसंबर 2024 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो दिसंबर जनवरी सेशन का एग्ज़ाम है वो 90% चांस है कि जनवरी में स्टार्ट होंगे और जनवरी में ही ख़त्म हो जाएंगे।
अब इसके बाद बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, या फॉर्म कब आएगा, या एग्ज़ाम कब होगा। याद रखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर किसी के पास भी नहीं होता। आप मुझे अगर व्हाट्सएप में मैसेज भी करेंगे, आप मुझे कॉल भी करेंगे, तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा, या कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये कुलपति को भी नहीं पता होता कि कब ये सब कंडक्ट कराना है। एक टीम रहती है, वो पूरी टीम डिसाइड करती है कि कब एग्ज़ाम होना है, जिसे हम लोग एग्ज़ाम सेल भी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सेल ये डिसाइड करता है कि कब एग्ज़ाम होना है, कब असाइनमेंट लेना है, कब प्रैक्टिकल लेना है, कब जो पूरे पेपर का प्रारूप क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आएगा, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम सेल है उनके पास होता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम एक अप्रॉक्सीमेट डेट बताते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो समझने के लिए। लेकिन अगर कोई भी जो रिज़ल्ट है वो आप एक मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके 1 महीने के बाद कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, पहला एग्ज़ाम जैसे आपने क्लियर कर लिया है तो दूसरे एग्ज़ाम के पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। वहीं अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो सेमेस्टर सिस्टम का जो एग्ज़ाम है दिसंबर जनवरी सेशन में होता है, जबकि ईयरली जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में होता है। अब आते हैं पास फेल कॉन्सेप्ट फॉर सेमेस्टर स्टूडेंट। पास और फेल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस बार चाहे सेमेस्टर सिस्टम में जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट रखा गया है। मतलब प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, उसको CIA मतलब कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट देना है, ये 30 नंबर का होगा। और 70 नंबर का जो है ESE मतलब इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। इन दोनों को मिला के पास होने के लिए सेमेस्टर स्टूडेंट्स को 40 नंबर की जरूरत होगी। मतलब 100 में 40 नंबर आपको चाहिए रहेगा। अगर परसेंटेज में बात करें तो आपको 40% मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। साथ ही अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी लगभग आपको 40 मार्क्स के आसपास जो नंबर हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे गए थे, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की कि इसे आपको समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आगे आने वाले टाइम पे आपके क्वेश्चंस को भी कवर कर लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।